फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा इस क्लिप को सुनो। The entire country is going to contribute for the space activity. So, in that way, I'm sure that India will become the space power at one day. इसरो के चेयरमैन के सिवान ने रिपब्लिक टीवी में हुए इंटरव्यू में ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया विल बिकम अ स्पेस सुपर पावर। एंड बाय द वे, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे देश के पीएम मोदी जी की भी इस पर कुछ सिमिलर ही राय है। बट ऐसी क्या बात है कि हमारे कंट्री के दो हेड्स इस चीज का दावा ठोक रहे हैं? क्या ये लोग सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने आज तक 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? जिसमें रशिया, बेल्जियम और जर्मनी जैसे कई सारे कंट्रीज है। इनफैक्ट यूएस जैसा देश भी आज के तारीख में इंडिया के पास आ रहा है अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने। सो इंडिया में ऐसी क्या खास बात है कि स्पेस इंडस्ट्री के मंजे हुए खिलाड़ी भी इंडिया के पास आ रहे हैं फॉर सम बेनिफिट्स? और अब तक जो कुछ भी सक्सेस इंडिया ने हासिल किया है, इंडिया यहीं पर रुका नहीं है क्योंकि फ्यूचर तो और भी ज्यादा ब्राइट है। इंडिया ऑलरेडी कई सारे फ्यूचर मिशंस में वर्क कर रहा है और वो मिशंस आखिर क्या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज इंडिया में इंटरेस्ट ले रही है, आज हम जानेंगे आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है अब इंडिया बनेगा स्पेस सुपर पावर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जाना, इसरो के चीफ हेड के सिवान और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के अनुसार इंडिया एक दिन स्पेस पावर जरूर बनेगा। इतना ही नहीं, हमारे पीएम यूएस, रशिया और चाइना के कैटेगरी में अब इंडिया को भी डाल रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से स्पेस पावर कंट्रीज की इस लिस्ट में अब इंडिया का भी नाम रजिस्टर हो गया है। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर हमें डेवलपमेंट को और भी ज्यादा तेज रफ्तार से करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। और इसीलिए इसरो के चीफ ने ये ऑलरेडी दावा ठोक दिया है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करना चाहती है सो दे आर मोस्ट वेलकम। सो जस्ट इमेजिन, अगर सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो इंडिया को कितना आगे बढ़ाएगी। और वैसे ही कुछ हुआ भी। संदेशा मिलते ही सारे स्पेस एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करने लगे और उन्होंने मिशन शक्ति लॉन्च करके दिखाया। बेसिकली मिशन शक्ति एक ऐसा एंटी सैटेलाइट है जिससे एनिमी सैटेलाइट पर अटैक और वॉर के समय उनके कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करने के लिए ऊपर भेजा गया है। और मोदी जी का यह मानना है कि इस लॉन्च से इंडिया स्पेस सुपर पावर की रेस में एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। बट ऑफ कोर्स ये इकलौता ऐसा मिशन नहीं है जो हमें काबिल बनाता है। रशिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने साल 1957 में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में लॉन्च किया और उस समय इंडिया का स्पेस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। हम तब तक स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में तो कच्चे लिपू थे। बट थैंक्स टू विक्रम साराभाई एंड प्रोफेसर राव, जिन्होंने इंडिया के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का बेड़ा अपने हाथों में लिया। फिर उन्होंने साल 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में लॉन्च किया और ये वही पल था जब इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन और नेशनल डेवलपमेंट की गाड़ी ने अलग ही रफ्तार पकड़ ली। और रशिया के करीबन 18 साल बाद स्पेस में उतरने के बाद भी आज इंडिया के 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स स्पेस में प्रेजेंट है, जिसे बाय द वे हमने एक गो में लॉन्च किया है। और रशिया इस इंडस्ट्री में मंझा हुआ खिलाड़ी होने के बावजूद अब तक सिर्फ 36 सैटेलाइट्स ही लॉन्च कर पाया। एंड नॉट जस्ट दिस, आप सभी को तो मिशन मार्स के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें इंडिया ने एक ही शॉट में लॉन्च करके सफलता हासिल कर ली। पर ऑन द अदर हैंड, रशिया को यही सेम मिशन करने के लिए 9 फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। और इसके अलावा ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स जैसे एस्ट्रोसैट, जीसैट, इनसैट और कल्पना 1, इन्हें इंडिया ने बिना कोई टेक्निकल एरर के 1 गो में सक्सेसफुली लॉन्च किया है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, साल 1975 से लेकर साल 2014 तक इंडिया ने सिर्फ 75 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। लेकिन यू वोंट बिलीव 2014 में उन्होंने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके दिखाया। इस एक्ट ने रशिया के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर लिया और दुनिया के सामने एक नया रिकॉर्ड सेट कर लिया। लेकिन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च करना ही एक कंट्री के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। वन ऑफ द अचीवमेंट्स जो इंडिया ने हाल ही में हासिल किया है वो है सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट करने का, जहां पर आज इंडियन सिटीज को, स्पेशली बैंगलोर को अपकमिंग सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है। और इसीलिए इंडिया में स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री और आईटी कंपनीज का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और इसीलिए आज के यंग इंडियन एस्पिरेंट्स कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखकर बढ़ते इंडिया के इस ब्राइट फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े टेक जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, टीसीएस, एक्सेंचर, इन कंपनीज में लाखों रुपए के जॉब लिस्टिंग हर महीने हो रहे हैं। बस अगर आपको जरूरत है किसी चीज की तो वो है प्रोग्रामिंग नॉलेज और स्किल्स, जो चीज आप बाय द वे घर बैठे बैठे भी सीख सकते हो, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम देखते हो। एक OTT प्लेटफॉर्म में, यस, विद द हेल्प ऑफ iNeuron।
iNeuron में आपको 100+ कोर्सेज मिल जाएंगे इन डिफरेंट टेक्निकल फील्ड्स, जहां आप सीख सकते हो जावा, C++, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड लर्निंग एंड मच मोर। iNeuron एक एजुकेशनल OTT प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको बस एक डिजायर्ड सब्सक्रिप्शन चुनना है एंड देन यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द नॉलेज एट योर फिंगर टिप्स। और इनके सर्विस का सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक फीचर जो मुझे लगता है वो है ऑन डिमांड फीचर। बेसिकली आप जिस भी टॉपिक पर एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, वो कोर्स आपके लिए बना दिया जाता है सिर्फ 60 डेज के अंदर, वो भी विदाउट एनी एडेड कॉस्ट। मतलब आपके डाउट्स क्लियर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है। दे बिलीव इन टोटल डीप लर्निंग। और अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से एनरोल करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डोंट वेट फॉर योर फ्यूचर, स्टार्ट लर्निंग नाउ। अब फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। आज इन्हीं सारी केपेबल अचीवमेंट्स की वजह से इंडिया को स्पेस इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिल रहा है। बट सक्सेसफुल लॉन्चेस ही सिर्फ वो एकमात्र रीजन नहीं है जिस वजह से इंडिया को असल में रिकॉग्निशन मिल रहा है। इसके पीछे का एक और एक बड़ा रीजन तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। फॉर एग्जाम्पल, इसरो द्वारा लॉन्च किए हुए मार्स मिशन का कॉस्ट था अराउंड $74 मिलियन, वाइल सेम ईयर उसी सेम मिशन के लिए नासा ने $671 मिलियन पैसे खर्च किए। यानी इस मिशन में पूरे $600 मिलियन का फर्क था, जिसकी मदद से इंडिया बाय द वे 6 और बड़े मिशन कर सकता था। एंड इट्स सरप्राइजिंग बट इंडिया अपने नेशनल बजट में से सिर्फ 0.5% से भी कम हिस्सा स्पेस एक्सप्लोरेशन में खर्च करता है। और शॉकिंग बात तो यह है कि हॉलीवुड मूवीज का बजट भी इससे ज्यादा होता है। एंड जैसे कि आप जानती हो, जिस प्रोजेक्ट का पैसा कम यानी कि उतने सारे इन्वेस्टर्स उसे फाइनेंस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये हुआ भी। इनके कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात सुनकर काफी सारे कंट्रीज यहां पर इन्वेस्टर्स बन गए और वो अपना काम सस्ते में करवाने के लिए दूसरे कमर्शियल कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर इंडिया के पास आ रहे हैं। दुनिया भर की कंट्रीज में से बहुत सारी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज इसरो में कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस करवाने की होप्स में अब आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं सारी चीजों से शुरुआत हो रही है इंडिया में स्पेस कमर्शियलाइजेशन। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडिया में साल 2014 में 104 सैटेलाइट्स को वन गो में लॉन्च किया था। पर लेट मी टेल यू, इसमें सिर्फ इंडियन सैटेलाइट्स ही इंक्लूडेड नहीं थे। इसमें से 96 सैटेलाइट्स तो यूएस के थे, जिसके पास बाय द वे खुद कितने पर्सनली ओन्ड स्पेस एजेंसीज और सक्सेसफुल कंपनीज हैं। और इतना टेक्नोलॉजिकली सक्सेसफुल होने के बावजूद भी इंडिया यूएस की अब लॉन्चिंग में मदद कर रहा है। इनफैक्ट यूएस के साथ साथ इजराइल, यूएई, कजाकिस्तान, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज आज सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंडिया की मदद ले रहे हैं। इसरो चेयरमैन एएस किरण कुमार के अनुसार इन मिशन से होने वाले फायदे से और बाकी के स्पेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हुए मनी से इंडिया के स्पेस लॉन्चिंग का हाफ कॉस्ट कवर किया जाता है, जिससे इंडिया इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री बनने के कगार पर है। और तो और द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो स्पेस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, उन्होंने साल 2019 से लेकर 2021 तक अलग अलग प्राइवेट और इंटरनेशनल एजेंसीज के सैटेलाइट लॉन्च कंडक्ट किए हैं और इन सारे ऑपरेशन से कुल मिलाकर 351 करोड़ रुपीस अर्न किया है एज फॉरेन रेवेन्यू। इनफैक्ट द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार हमने 45 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स 2 साल में लॉन्च किए हैं, जिससे इंडिया का रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बट सैडली लास्ट 2 इयर्स में कोरोना की वजह से रेवेन्यू रेट अचानक से कम हो गया था, लेकिन उसका सोल्यूशन भी ऑलरेडी इन्होंने तैयार रखा है, क्योंकि उनका इस साल 7 कंफर्म और बाकी कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान है। अब इस साइड से वो पैसे कैसे कमा रहे हैं वो तो आप समझ गए हो, लेकिन एक और एक तरीका है उनके पास जिससे वो रेवेन्यू कमा सकते हैं, और वो है द लॉन्च ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। साल 1957 में यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE नाम का प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम की वजह से इंडिया के सबसे रूरल और डिसएडवांटेजियस एरिया में टीवी सेटअप किए गए जिनपे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। अब इसका करंट रेवेन्यू 107 करोड़ जितना है और अब साइट प्रोजेक्ट का यही सक्सेस इंडिया के मेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो कि इनसैट है उसका बेस बन रहा है। बेसिकली इनसैट एक मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसका यूज टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीटियोरोलॉजी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, इंडिया पर होने वाली हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना इसका मेन पर्पस है। और इन दोनों प्रोजेक्ट से होते हुए फायदे को ध्यान में रखते हुए 2004 में एक और एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और वो सैटेलाइट था EduSat, जो कि क्लासरूम में टीवी ब्रॉडकास्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। और रिपोर्टेडली आज इंडिया के 36 स्कूल्स में इसे यूज किया जा रहा है। एंड आई नो काउंट काफी कम लग रहा है अभी के लिए, लेकिन यही तो खासियत है ना टेक्नोलॉजी।
वो दिन भी बहुत दूर नहीं है जब इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्कूल में या फिर इवन घर घर में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। मतलब इन फ्यूचर इसरो की कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू शिफ्ट हो सकती है, जो कि इंडिया को फ्यूचर इकोनॉमी में यानी कि स्पेस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने में बहुत मदद कर सकती है। अब तक सिर्फ स्पेस एजेंसीज ही स्पेस में इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन आज कई सारे इंटरनेट कंपनीज अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए ग्राउंड वायर की जगह पर स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, और इन सारे इंटरनेट सैटेलाइट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है, जिनके लॉन्चिंग के पीछे इसरो के सक्सेसफुल हाथों का रोल है। सो फार OneWeb ने 400 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, स्टारलिंक ने 2000 से ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए हैं, और तो और इन्होंने 42,000 और नए सैटेलाइट्स आने वाले फ्यूचर में लॉन्च करने का प्लान ऑलरेडी बना लिया है। SES की बात करूं तो वो ऑलरेडी 70 सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहा है, और जियो की जर्नी तो अभी जस्ट शुरू हुई। इन फ्यूचर जियो का JV सैटेलाइट अर्थ के जियो स्टेशनरी और मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स पर लॉन्च किया जाएगा, और इस सैटेलाइट के लॉन्च के लिए एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी अग्निकुल ने एक हाईली कस्टमाइजेबल 2-स्टेज लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है अग्निबाण लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब जब चाहे तब कोई भी जगह से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, इतने सारे अपडेट जानने के बाद क्या आपको नहीं लगता इंडिया स्पेस पावर की इस रेस में काफी आगे बढ़ चुका है? इफ नॉट देन डोंट वरी, इंडिया अभी भी उसी रेस में दौड़ रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी अपने फ्यूचर मिशंस को प्लान करके रखा है, जिनमें से पहला मिशन है गगनयान 1। गगनयान 1 एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जो 3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को 7 दिनों के लिए स्पेस में कैरी करेगा, जिसका मेन पर्पस है ह्यूमंस को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इंडियन लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च करना और फिर से उन्हें अर्थ पर सेफली लैंड करवाना। और अगर इस मिशन को लॉन्च करने की बात की जाए तो इस मिशन को जून 2022 को लॉन्च किया जाएगा। दूसरा फ्यूचर मिशन है आदित्य L1। ये पहला ऐसा सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है जिससे सोलर कोरोना को और साथ ही क्रोमोस्फीयर को यानी सन के सेकंड लेयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन को इन द मिड ऑफ 2022 कंडक्ट किया जाएगा। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, चंद्रयान 3, जिस मिशन को ऑलरेडी 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त लैंडिंग के दौरान लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से और इसी गलती को सुधार के अगस्त 2022 में उसे फिर से एक बार लॉन्च किया जाएगा, ताकि मून के लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और मून से हम तक कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन लेके आ सके। और फिर जैसे कई सारे एक्साइटिंग मिशंस आने वाले सालों में आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल निसार, गगनयान 3, शुक्रयान 1, मंगलयान 2 एंड मेनी मोर। तो आपको क्या लगता है, क्या इन मिशंस को देखकर और भी दूसरे कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज और गवर्नमेंट्स इंडिया के सक्सेस को देखकर इंडिया की मदद लेने आएंगे और इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने में हाथ बढ़ाएंगे? बिकॉज बिलीव इट और नॉट, स्पेस इकोनॉमी आगे जाके बहुत बड़ी इकोनॉमी होने वाली है, और जो भी कंट्री उसमें लीड करेगी उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगा, और इंडिया इस रेस में एक तगड़ी कंपेटिटर है। अगर ये वीडियो देखकर आपको इंडिया के बारे में प्राउड फील हो रहा है तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले iNeuron वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना। ये एजुकेशन का OTT प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ऑन डिमांड पर आपको कोर्सेज और इंफॉर्मेशन भी मिलता है, नॉट एट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। And friends, as always, never forget, stay curious like a kid, keep learning and keep growing. Jai Hind.